हाय एवरीवन। कम बोलो ज्यादा सुनो। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे हम क्यों कम बोलें भाई, हमें तो बोलना आता है, हम क्यों कम बोलें। और वैसे भी कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि जो लोग कम बोलते हैं उन्हें लोग बुद्धू समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं उनके अंदर तो बहुत सारी खूबियां पाई जाती हैं, बहुत सारी खूबियां हैं उनके अंदर। आज मैं आपको उन लोगों की खूबियां बताने के लिए आई हूँ जो लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। बहुत ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ज्यादा खूबियां होती हैं इन लोगों में। तो आज इन लोगों के बारे में, इनकी खूबियां मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला पॉइंट आता है, देखिए जो लोग कम बोलते हैं ना, लोग उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा सुनते हैं। और अगर वो कुछ बोलते हैं ना तो सामने वाला इंसान बड़े ध्यान देकर उनकी बात सुनता है, क्योंकि वो बहुत कम बोलते हैं और काम का बोलते हैं। फिजूल का वो बिल्कुल भी नहीं बोलते, और जब भी वो बोलते हैं तो काम का ही बोलते हैं। तो जब भी वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो सामने वाला पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता है कि वो बोल क्या रहे हैं। ऐसे लोगों की लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और ऐसे लोग बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सोच कर बोलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बोलकर सोचते हैं। तो देखिए, सोच कर बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, उन लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो छलकता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व बताती हैं ये सारी बातें। तो यहाँ पर देखिए, इन लोगों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लोग इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। दूसरी बात ये आती है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये लोग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान इनके पास आया है, वो कुछ बता रहा है, कुछ बोल रहा है, तो ये लोग पूरा ध्यान देकर उनकी बातों को सुनते हैं। और जो इंसान इनको अपनी बातें, कुछ भी वो अपने बारे में कोई बात कर रहा है, तो ये पूरा ध्यान देकर जब सुनते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये इंसान तो बड़ा अच्छा है, मुझे पूरा टाइम दे रहा है, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन रहा है। तो ऐसे में लोग है ना, अपने मन की हर तरह की बात उससे कर लेते हैं। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है जो हमारे सीक्रेट होते हैं, जो हम कभी किसी को बताना पसंद नहीं करते, तो जो लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं, तो ऐसे लोगों पे लोग विश्वास भी जल्दी करते हैं, और अपने कई बार अपने सीक्रेट भी उनके साथ में शेयर कर देते हैं। तो इन लोगों में देखिए बहुत सारी खूबियां पाई जाती हैं, मैं अभी आपको बताती जा रही हूँ। देखिए, एक पॉइंट इसमें ये भी आता है, कम बोलना और ज्यादा सुनना एक ऐसा गुण है जो कि हमें मिच्योर बनाता है, समझदार बनाता है। समझदारी क्या होती है? देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना कोई समझदारी नहीं होती है, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझना, ये समझदारी होती है। तो इन चीज़ों को जब लोग समझने लगते हैं ना, देखिए कई लोग तो इतना ज़्यादा बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ। इनसे कोई समझदार नहीं बनता। देखिए, समझदार इंसान ये है जो छोटी बातों में से भी अर्थ निकाल ले, छोटी छोटी बातों का मतलब निकाल ले, वो समझदार कहलाता है। कम बोलने का एक ये भी फायदा है कि जब हम कम बोलते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है, और उससे हम अपनी एनर्जी को जो है सेव कर पाते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा जो है हमारे लिए फायदा हो जाता है कम बोलने के। देखिए, कम बोलने से क्या होता है ना कि हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, तो हमारी मतलब कि देखिए, कई बार है ना, लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, कई तरह की बातें हो जाती हैं, और कितनी दफा तो ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं भी बोलनी चाहिए। जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, ये चीज उनके साथ ज्यादा होती है। बोलते 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 वो इतना ज्यादा ओवर बोल जाते हैं कि मतलब जो बातें नहीं भी बोलने वाली होती है वो उन बातों को बोल जाते हैं। तो कम बोलने से तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, और हम बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। और कितनी दफा इतना ज्यादा बोलने के चक्कर में हम अपनी कुछ पर्सनल बातें, कुछ अपनी बातें भी बोल जाते हैं, और बाद में पछताते हैं कि हमने ये बात उसके सामने क्यों बोल दी, कहीं वो ये बात किसी और के सामने तो नहीं बोल देगा। ये सारी परेशानी तब आती है जब इंसान की जो है अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं होता। देखिए, सीधी सिंपल सरल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी इस जबान पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही ये हल्की फुल्की सी है, लेकिन जब ये जो है जबान हमारी खुलती है ना, तो ये
बहुत बार हमारा नुकसान कर जाती है। इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत तोल मोल के हमें बात करनी चाहिए। एकदम से किसी पर भी ट्रस्ट करना, विश्वास करना, भरोसा करके अपनी बातों को सबके सामने बोल देना, ये कोई समझदारी नहीं होती। देखिए, कम बोलने वाले लोग जो होते हैं ना, उनके मन का भेद कोई भी नहीं देख सकता कि उनके अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि वो लोग जो है ऐसे ही किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलते हैं और अपनी बातों को सिर्फ अपने तक ही वो सीमित रखते हैं। अपनी बातों को वो जल्दी से किसी के साथ शेयर नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो कोई खास इंसान ऐसा उनका अपना होता है जिसके साथ वो शेयर करते हैं। ऐसे ही किसी पर, ऐसे ही अजनबियों के ऊपर कोई भी कोई भरोसा करके वो ऐसे ही एवं ही कुछ नहीं बोलते। देखिए, कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे ही बस किसी के भी सामने कुछ भी बोलने लग जाते हैं, वो आगा पीछा, क्योंकि उनका कंट्रोल ही नहीं होता उनकी जुबान पर, उनका कंट्रोल ही नहीं होता उनकी जबान पर। कम बोलने के बहुत अनेकों फायदे हैं फ्रेंड, मैं आपको क्या ही बताऊं। इसलिए हमेशा जो है जितना हो सके उतना कम बोलना चाहिए। कम बोलो लेकिन काम का बोलो। कम शब्दों में अपनी बात को समझाना, ये भी एक बहुत बड़ा गुण होता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, पहले पुराने टाइम में लोगों के पास घड़ी नहीं हुआ करती थी, सबके पास घड़ी नहीं होती थी, लेकिन उनके पास टाइम खूब होता था, खूब टाइम होता था उनके पास। और आज का जो टाइम है, आज का टाइम ये है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है। घड़ियां तो सबके पास हैं, लेकिन टाइम ही नहीं है। आजकल आप लोग भी देख रहे होंगे, काफी ट्रेंड चला हुआ है रील्स का। आजकल लोग सोचते हैं कि छोटी सी रील में उनको पूरा ज्ञान मिल जाए। बड़े बड़े वीडियोस कौन देखना पसंद करता है? कोई भी नहीं पसंद करता, कोई चाहता ही नहीं है बड़ी वीडियो देखना। 5, 10, 15 मिनट की वीडियो कौन देखता है आज के टाइम में? सब सोचते हैं बस छोटी सी वीडियो में पूरा ज्ञान मिल जाए। तो लोगों के पास आज टाइम भी नहीं है। देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखिए, आप जो है ना, जितना हो सके उतना, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी से बात ही ना करो, बिल्कुल चुप रहिए, नहीं, आप सुनिए ज्यादा और अपनी भी कहिए, लेकिन एक लिमिट में। जितनी आपको बोलना चाहिए, एकदम से अपने मन का गुब्बार सा, अपने मन का जो सब कुछ है एकदम से बाहर नहीं करना चाहिए। बहुत समझदारी से बात करनी चाहिए, कम बोलना चाहिए लेकिन काम का बोलना चाहिए। ये कुछ बातें मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको बताई है। आपको अगर अच्छी लगे, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो, अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक आ गए हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का, आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आप कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।